हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में ये हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। आंख बंद करो, देखना नहीं सामने, आंख बंद करो, इसको नहीं देखना। क्या? ख्वाबों में आओ। सबसे पहले ऑफर, ऑफर का क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करते ही क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होनी चाहिए। कंसीडरेशन है तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो चीज हो सकती है, या तो लॉज की परमिशन दे रहा है एनफोर्सेबल बाय लॉ, या लॉज की परमिशन नहीं दे रहा है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो मैं उसको क्या कहूंगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसका नामकरण कर दूंगा। बात क्लियर? इतना हमने कल तक पढ़ा था। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ, मैंने क्या चीज बताई थी? एनफोर्सेबल बाय लॉ। या तो क्या हो सकता है फिर इसके अलावा? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा हो सकता है कि लॉ या तो परमिशन दे रहा है या लॉ उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। जब लॉ उसकी परमिशन नहीं देगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मैं उसको क्या बोलूंगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, मैंने आपको क्या कहा है? वॉइड एग्रीमेंट। मैं वॉइड एग्रीमेंट कह रहा हूँ। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू वॉइड एग्रीमेंट। सो जो मैं कहूंगा कि भाई एग्रीमेंट तक हो गया, मतलब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसकी प्रॉमिस भी बन गया, कंसिडरेशन भी होगी, मतलब एग्रीमेंट तक बन गया, बट आगे लॉ उसकी परमिशन ही नहीं दे रहा है, सो मैं उसको क्या कह दूंगा? वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ में आई? अच्छा, लॉ ना पता दो तरीके की चीजों की परमिशन नहीं दे सकता है, या तो वो काम इलीगल है या वो काम अदर देन इलीगल है। सर इलीगल की तो मना करते हैं, बाकी अदर देन इलीगल को मना कैसे कर सकते हैं? हो सकता है इलीगल, जैसे मर्डर करना। मर्डर करने की मैंने सुपारी लेने का काम करता हूँ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ सुपारी लेने का? क्या वो हमारा इलीगल है? हाँ है। आर्म्स बेचने का, आर्म्स मतलब ये वाली आर्म नहीं आर्म हाथ पैर बेचने की बात कर रहे हो, वो वाले आर्म्स नहीं, बंदूक, ठीक है, मिसाइल, बॉम्ब, ये सब बेचने का, जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक। लाइसेंस है तो फिर तो बात अलग है। सो ये भी क्या कहलाता है? हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ड्रग्स वगैरह का तो पता चल ही गया, वो तो इलीगल है ही। सो जितने भी बॉलीवुड फिल्मों में भी विलन काम करते हैं ना, वो सब क्या है? इलीगल। किडनैपिंग वगैरह का वो काम भी क्या है? इलीगल। तो बस सोच लेना विलन क्या क्या काम करते हैं, वो सारे काम इलीगल ही करते हैं। ठीक है, सो वो इलीगल हो गया। अब सर अदर देन इलीगल ऐसा कौन सा होता है कि जो इलीगल नहीं है बट अदर देन इलीगल है और गवर्नमेंट उसको मना कर रही है? पॉलिथीन। पॉलिथीन मैन्युफैक्चर करना वो पूरी तरह से इलीगल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलीगल वर्क है वो, ठीक है, और कुछ एरिया में इलीगल है बट कुछ जगह नहीं है। और इनिशियली तो नहीं था ना, स्टार्टिंग में बैन करना अलग चीज हो जाता है, इलीगल करना अलग चीज होता है। लॉ वहाँ पे लॉ ने क्या करा? मना कर दिया कि इसको नहीं बनाओगे, तो वो कैसा हो गया? अदर देन इलीगल हो गया। ये कुछ जगह काम हो गया कि वहाँ पे आपके पास ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, जैसे लाइसेंस वगैरह होना चाहिए तो ये आप कर पाओगे, कोई सिंपल काम, बड़ा काम नहीं, कोई सिंपल काम। आपने वो लाइसेंस वगैरह नहीं लिया और आप वो काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको आर्म्स डीलिंग का कह दिया, तो बड़ा काम हो गया भाई, नहीं करा तो फिर तो इलीगल ही है। कोई छोटा मोटा काम हो गया, वहाँ पे लाइसेंस चाहिए था और आपने नहीं करा, तो वो कैसा हो गया? अदर देन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, बाकी हम पढ़ेंगे यहाँ पे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि आप 18 साल से छोटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इलीगल होता है, वो अदर देन इलीगल होता है और परमिशन नहीं होती है। समझेंगे? ज़्यादा खुश मत हो जाना कि सर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, मतलब ये क्या? ना तो दुखी होना ना खुश होना, समझेंगे उस चीज़ को। तो ऐसी अभी 3-4 केसेस स्पेशल आएंगे जो हमारे लॉ कहता है, तो उन चीज़ों को हम कहाँ कवर करेंगे? इस जगह करते हैं कि वो भी मेरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लॉ उनकी परमिशन भी नहीं दे रहा है। इलीगल में पता क्या होता है? इलीगल में ना पुलिस आपके घर खुद आती है, वो कहती है गलत काम कर रहे हो, चलो जेल। अदर देन इलीगल में क्या होते हैं? उन्होंने, कानून ने या गवर्नमेंट ने सिर्फ मना करा है, कहा कि देखो भाई ऐसे मत करो ना, मगर उसको अगर आप कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन अपने आप से नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आई? जैसे बात करता हूँ, बच्चों की पिटाई मत करो। टीचर साहब, टीचर को कह दिया है गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि टीचर्स को ना बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, बट कोई ऐसा नहीं है कि पिटाई करा तो उठा के ले जाएंगे, तो मैं आपकी पिटाई कर सकता हूँ, बट उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट वो कैसा है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ऐसा कोई हो गया ना कि लाइक आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट करा, सर पकड़ो ना 500 रुपये, मेरे दोस्त को पिटाई कर देना कल। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं कल को जाके केस फाइल कर देता हूँ, आपने पेमेंट नहीं करी और मैंने केस फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट में, या मैंने पिटाई नहीं करी, आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे हो, लॉ है कि चलो चलो साइड में, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं था, क्यों? मैं इसकी परमिशन ही नहीं देता हूँ। ठीक है, सो अदर देन इलीगल और लीगल में समझ में आया ना फर्क? इलीगल और अदर देन इलीगल दोनों डिफरेंट हो सकते हैं पूरी तरह से। डन, चलो। सो हमने क्या क्या देख लिया? ऑफ, अभी इशारे अपने हिसाब से देख लेना, इधर उधर हो सकता है। तो ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जैसी हो जाएगा क्या बन जाएगा? ऑफर। ऑफर के अंदर कंसीडरेशन है या नहीं है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के 2 पार्ट, लॉ इसकी परमिशन दे रहा है या नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है।
अनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा बच्चा बन गया, ये तो सब पूरी तरह से वैलिड है। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ को क्या बोलता हूँ, वॉइड एग्रीमेंट। इस किस किस रीजन से हो सकता है, दो रीजन से हो सकता है, या तो इलीगल है या अदर देन कोई इलीगल है जिसको लॉ परमिशन नहीं दे रहा। बात समझ में आई, डन डन डन, समझ में ये चैप्टर इतना समझ में आ गया ना, बस समझो चैप्टर खत्म। यही सबसे ज्यादा माइंड में टेंशन देता है स्टूडेंट्स को, सबसे ज्यादा बर्डन जो रहता है वो इसी से रहता है, ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वॉइडेबल कब है, वॉइड कब है, कब वॉइड एग्रीमेंट है, कब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में नहीं आ रहा वैलिड। अभी तो आपको तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी इसके नीचे हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हमें पढ़ने, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 चीजें हम डिस्कस करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ना ये चीज लिखी है, फुल एचडी टेक्स्ट आ रहा है ना, कितना जूम कर लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पिक्सल्स नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब वीडियो के कारण आ सकते हैं, वैसे नहीं आ रहे होंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। वॉइड का मतलब होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, नील बटे सन्नाटा, खत्म, एकदम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। बात समझ में आई। सो मैं क्या कह रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, एकदम सही सादा भोला भाला पूरा ईमानदार बंदा था, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफेक्ट था। उसके बाद में क्या हुआ, चेक करा गया, इसमें कुछ बात तो नहीं थी। कैसी बात, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, सर कैसे कैसे वर्ड्स ले लिए, पढ़ के भी डर लग रहा है, पढ़ेंगे। मतलब इनको शॉर्ट में समझ के चलो, जहाँ मैंने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ जबरदस्ती करी है, मतलब वो चाह नहीं रहा था बट मैंने जोर जबरदस्ती करके इस कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। लाइक कैसे, मैं आया आपके पास, मैंने कहा अपनी प्रॉपर्टी पे ना मुझे, जो आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे 10 लाख रुपए में दे दो, चलो इतना तो मैं दे दूंगा आपको। अब ऐसा भी ना होना कि बच्चा बिल्कुल ही रोने लग जाए, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में। आपने कहा हाँ सर मैं नहीं देता। मैंने कहा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप मैं नहीं देता। निकाली गन, दे रहे हो नहीं दे रहे हो, सर दे रहा हूँ ना। आपने क्या करा, साइन कर दी अपनी प्रॉपर्टी पे, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में मुझे दे दी। अब एक बार चेक करूं स्टार्टिंग से, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ऑफर है, हाँ ऑफर है, मैंने आपको कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ सर मैं बेचना चाहता हूँ, पेपर पे बात हुई ना, हम वहाँ पे साइन करूंगा, मैं भी साइन करूंगा, आप भी साइन करोगे, साइन किसके कि हाँ भाई मैं खरीद रहा हूँ और आप साइन कर रहे हो मैं बेच रहा हूँ, मतलब ऑफर भी है, उसका एक्सेप्टेंस भी हुआ, प्रॉमिस तो अपने आप बन गया, कंसिडरेशन है कि हाँ भाई अरे आपकी जमीन के बदले में मैं 10 लाख रुपए दे तो रहा हूँ आपको, कंसिडरेशन भी है। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हाँ भाई जमीन को बेचने को कहाँ इलीगल काम है, कहाँ लॉ ने मना करा है, पूरी तरह से वैलिड है। अरे ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, कोर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, पढ़ेंगे आराम से सब कुछ, एक एक डिस्कस करेंगे वर्ड को। जोर जबरदस्ती जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, गलत धोखाधड़ी का कर रहा हूँ, वो क्या बन जाता है मेरा वैलिड होने के बाद, पहले वैलिड से होके आ रहा है वो, फिर उसके बाद क्या बन जाता है वो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं वॉइड एबल, वॉइड करने लायक, वॉइड करने मतलब जीरो करने लायक, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने लायक बन जाता है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब सब कुछ वैलिड होते हुए भी ना हम इसको जीरो कर सकते हैं, मतलब इसके साइन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको कह देंगे बेकार का है, इसको कोई मतलब ही नहीं। ये जो पेपर थे ना मैंने बेची थी, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, बेकार है, फाड़ के फेंक दो, किसी काम की नहीं है, जमीन आप ही की रहेगी, ऐसा आप कर सकते हो। सो वो क्या होता है वॉइडेबल, करा नहीं है, आपके पास वो अधिकार लॉ ने दिया है, आप ऐसा कर सकते हो। सो हम इसको प्रॉपरली पूरा, इसके ऊपर तो हमारी कई सारी क्लासेस होंगी, तो वहाँ पे इन डेप्थ एक एक चीज़ को समझेंगे आराम से। मतलब ये समझ के चलो इस चीज़ में 4-5 डेज तो आराम से लग ही जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे बहुत इन डेप्थ कवर हो जाएंगी। चलें 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 एक लास्ट बात, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीजिस, सीज का मतलब हो जाता है सीज कर देना किसी चीज को, मतलब बंद कर देना। एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब वैलिड नहीं रहा, उसको मैं क्या कहूँगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। मतलब पहले तो लॉज की परमिशन दे रहा था बट अभी लॉज की परमिशन नहीं दे रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई। वॉइड एबल और वॉइड में क्या डिफरेंस है, वॉइड एबल जो वॉइड बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, ये वैलिड और वॉइड के बीच की स्टेज है। तो यहाँ पे वैलिड और वॉइड दोनों के बीच की स्टेज है, ऑप्शन है भाई इसको वॉइड करना है कर दो, और जब वो वॉइड हो जाएगा तो वो मतलब जब खत्म हो जाएगा तो उसको क्या कहूँगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वैलिड होना उसका बहुत बहुत जरूरी है। डेफिनेशंस देखेंगे, एक एक वर्ड समझेंगे। बात क्लियर हुई। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो डेफिनेशन में फिर डबल रिपीट करना पड़ेगा, तो वहीं पे एक बार देखते हैं, समझते हैं, एक बार प्रॉपर्ली कवर करते हैं कहाँ से क्या हमारा स्टार्ट हुआ।
ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, मैं वो कंसिडरेशन जिसकी होती है, यहाँ पे कंसिडरेशन होती है, पेमेंट होती है, उसको क्या देते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कुछ लॉ परमिशन देते हैं, कुछ लॉ परमिशन नहीं देते हैं। परमिशन दी तो वैलिड, परमिशन नहीं दी तो वॉइड एग्रीमेंट। और किस कारण से परमिशन नहीं दे सकते हैं, दो कारण से, या तो इलीगल है या फिर वो अदर देन इलीगल कोई और रीजन हो सकता है। वैलिड वाला बाद में क्या बन सकता है, वॉइडेबल बन सकता है। और जो बन गया है, अनएनफोर्सेबल हो गया है जो, उसको क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। डन, पूरा डन डनाडन हो गया। सो इसी के साथ चैप्टर हमारा एक तरह से खत्म होता है, जैसे नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। मैंने कहा ना, जितनी क्लास पढ़ेंगे उसका बहुत बड़ा मेजर हिस्सा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही ऊपर ही स्पेंड होगा। सो जितना जहाँ पे टेंशन वाला पार्ट था ना, वो टेंशन वाला पार्ट खत्म हो गया। आगे सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट बहुत है, अनलिमिटेड है, बट एक कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ खत्म होता है। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।